साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे विरासत का नामांतरण कैसे दर्ज करें। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटों के नाम ज़मीन कैसे लगवाएँ, ये सीधी बात है अपने को जो मेन मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से ही आप नामांतरण दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन यहाँ से लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र पर, जो आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र है उस पर जाना होगा। यहाँ से अपना खाता डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है नामांकन के लिए आवेदन करने की, वो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पर जाना होगा नामांकन के लिए आवेदन करें। इस पर जैसे ही आप जाएँगे तो आपके सामने ये विकल्प चुने वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पर क्लिक करना है विरासत का नामांकन दर्ज करने हेतु। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इस पर आगे चले पे क्लिक करना होगा। जैसे आगे चले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भरना होगा आवेदक का नाम। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके मान लो 4 बेटे हैं तो किसी भी एक बेटे द्वारा आवेदक किया जा सकता है, किसी भी एक द्वारा। बेटे, वाइफ़ या पुत्री वगैरह जो भी है, वारिसान उनके, उनके किसी भी एक द्वारा। तो किसी भी एक का नाम अपने को यहाँ से डालना होगा। आवेदक के पिता का नाम, जिनकी मृत्यु हुई है, और यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर, जिस पर ओटीपी जाएगा, कृपया वही मोबाइल नंबर डालें जो अपने स्वयं के पास हो। यहाँ पे आपके गाँव का नाम आ जाएगा। यहाँ पे गाँव का नाम डाल के मैं ये आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जो आपका गाँव का नाम है, आवेदक के पिता का नाम जो भी है, वही डालें कृपया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ से आपको जिला चुनना है। जैसे मैंने यहाँ से जिला चुन रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से। यहाँ से आपको आपका जिला चुन चुन लेना, यहाँ से आपकी तहसील चुन लेना और यहाँ से आपका जो भी गाँव है, वो आपको गाँव सेलेक्ट कर लेना है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कोई भी एक सेलेक्ट करके बता देता हूँ और फिर आपको आगे चले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक छोटी-सी बात मैं आपको बीच में बता देता हूँ। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ये चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र, जिनकी मृत्यु हुई है उनका प्रमाण पत्र और प्रमाणित वारिस सजरा। ये मृत्यु प्रमाण पत्र जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसके कितने वारिसान हैं, वो सजरा आपको प्रमाणित वारिस सजरा चाहिए, जो 50 रुपये की स्टाम्प पर लगता है। स्वयं का शपथ पत्र, एक शपथ पत्र चाहिए स्वयं का कि इसके अलावा हमारे कोई भी अन्य वारिसान नहीं है, और एक उत्तरदायित्व का शपथ पत्र, कोई भी एक गवाह का शपथ पत्र चाहिए कि ये इनके जिस आदमी की व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके 5 ही वारिसान हैं, इनके अलावा कोई वारिसान नहीं है। मतलब एक शपथ पत्र गवाह का भी लगेगा। फिर आपको दूसरी बात, आपको एक आपके खाता संख्या की भी जानकारी होना ज़रूरी है कि आपके कौन-कौन से खाते हैं। इस अगर आपको ये पूछ रहा है कि अगर आपको खाता संख्या की जानकारी है, तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं पे क्लिक करोगे तो आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे इसमें। फिर आपको यहाँ से खाता नंबर सेलेक्ट कर लेना है और फिर जैसे अगर 2 खाते हैं, तो 2 भी, 3 खाते हैं तो 3। मैं यहाँ पे आपको एक करके मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको 2 खत ये हैं और आपको 88 को हटाना, तो वापस एक बार क्लिक कर देना, यहाँ से हट जाएगा। मैं आपको बीएसई सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे इस पे आगे चले पे क्लिक कर देंगे, खाते सेलेक्ट करने के बाद में। फिर आपको यहाँ पे जिस भी आदमी की मृत्यु हुई है, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ इनको कर लेता हूँ, फिर आगे चले पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप आगे चले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वारिसानों की संख्या, यहाँ पे आपके अगर 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी वारिसान हैं मृत व्यक्ति के पीछे, वो डालने हैं। ओनली जीवित व्यक्ति, ठीक है? ओनली जीवित व्यक्तियों के ही नाम आएँगे, जो मृत व्यक्ति है उनके नाम नहीं आएँगे। जो भी मृतक के जाइंदा वारिसान हैं उनकी संख्या यहाँ पे डाल देंगे, जैसे मैंने डाल दी 2, ठीक है? फिर आगे चले पे क्लिक करना होगा। जैसे आप आगे चले पे क्लिक करेंगे तो आपको अब उनका नाम भरना होगा। जैसे फर्स्ट ए है, दूसरा मैंने उदाहरण के तौर पे डाल दिया बी, जो भी आपका नाम हो वो डाल दें। अगर ये पुत्री है तो पुत्री कर देना, अगर ये पत्नी है तो पत्नी कर देना, पर एक ध्यान रखना कि ये नाम यहाँ चला जाएगा फिर, ठीक है? अगर यहाँ यहाँ पे पिता का नाम आएगा तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है? फिर आगे चले पे क्लिक करना होगा। जैसे आप आगे चले पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे माँगेगा हिस्से। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि पहले मान लो वहाँ पे 1/4 हिस्से थे, तो यहाँ पे आके 1/8 हो जाएँगे, 1/4 2 जगह बढ़ जाएँगे, ठीक है? समझ गए? अब फिर आगे चले पे क्लिक कर देना होगा और फिर ये आ गया अंतिम स्टेप। यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी होने के बाद में यहाँ पे फाइल को अपलोड करके, जो आपको मैंने वो ये डॉक्यूमेंट बताए थे, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित वारिस सजरा, स्वयं का शपथ पत्र, उत्तरदायित्व का शपथ पत्र, ठीक है? ये चारों डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में बना के यहाँ पे 150 केबी से नीचे-नीचे ही होना चाहिए, वो उसको कंप्रेस कर लेना वहाँ से, 150 केबी से नीचे हो, यहाँ पे अपलोड कर देना है। पहले तो ओटीपी भेजना है, ओटीपी आएगी, उसको सुरक्षित करके फिर यहाँ पे अपलोड करके, फिर आपको सुरक्षित कर देना है। ये आपके पटवारी जी के पास आवेदन चला जाएगा और वहाँ से पटवारी जी आपको बुलाएँगे और आपके वारिसानों की जाँच करके नामांकन दर्ज कर देंगे, ठीक है? साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आगे से आगे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।